7 बड़े पॉइंटर आपके समक्ष ये रहे स्पोर्ट्स यारी पे सबसे पहले, और सारे के सारे करके आपसे डिस्कस करेंगे इस लाइव में। जाइएगा मत, एंड तक देखिएगा, बिकॉज सारी पिक्चर यहां पे क्लियर होगी। सारे के सारे आपके जर्नलिस्ट, बड़े बड़े नेटवर्क्स, जो मर्जी बोले, आपको सारी सटीक इंफॉर्मेशन ये मिलेगी। ये रहे जी 7 बड़े पॉइंटर्स दिखाएगा इत्या, 7 बड़े पॉइंटर्स। पहली बात, हार्दिक पांड्या टू कैप्टन T20 वर्ल्ड कप। बात यह है कि आप रोहित और विराट के ऊपर आपका सारा फोकस लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात अभी जो चल रही है ना, ये कोई जर्नलिस्ट, कोई नेटवर्क, कोई नहीं आपको बता पाएगा कि वर्ल्ड कप के अंदर हार्दिक पांड्या ही कप्तान रहेंगे। ये अंदर की बात आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स यारी पे आज मैं बता रहा हूं, और याद रखिएगा ये बात। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो मैंने बोला ना, सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, कि हार्दिक की फिटनेस अभी भी इन लोग को समझ नहीं आ रही। लेकिन जो सेकंड बात है, हार्दिक और सूर्या की इंजरी वर्सेस रोहित शर्मा का फॉर्म। अब बात यह है कि भाई सेकंड पॉइंटर पे आ जाओ कि हार्दिक की चलो इंजरी है, लेकिन रोहित शर्मा का फॉर्म भी जो रहा है T20 में, सिलेक्टर्स को भी पता है। यह बात कोई नहीं बताएगा आपको। प्लस रोहित शर्मा को अभी गारंटी नहीं दी जा रही वर्ल्ड कप की। यह बात आप समझने वाली बात है। अब ये जो टाइम लिया है हमने आज का, जो सारी बातचीत करी है, आपके लिए अंदर की खबर निकाली है, ये 7 बड़े पॉइंटर जो लेके आए हो, कोई नेटवर्क और नहीं बताएगा। मुसीबत क्या आ रही है भाई, क्यों स्क्वाड नहीं अनाउंस हो रहा? क्या मुसीबत है? इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज है यार, क्यों नहीं अनाउंस कर रहे स्क्वाड आप? क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैं बताता हूं दिक्कत क्या आ रही है। हमारे सोर्सेज ने स्पोर्ट्स यारी को यह बताया है कि बॉस रोहित शर्मा को गारंटी नहीं दे सकते वर्ल्ड कप की कि आप ही कप्तानी करोगे। हार्दिक की इंजरी है, रोहित को गारंटी दे नहीं सकते, क्या करोगे? सूर्या भी उधर इंजर्ड है। सूर्या तो इंजर्ड है, चलो उसकी तो आज आई है, साइकिलिंग कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन सूर्या वैसे भी क्या कप का कप्तान बनने लायक है वर्ल्ड कप का? 2 सीरीज में जरूर अच्छी कप्तानी करी है, लेकिन वो आपका लास्ट रिजॉर्ट है भाई। पहली चॉइस हार्दिक पांड्या है, वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव है, आउटसाइड चांस रोहित शर्मा है, लेकिन रोहित के रणजी नहीं है। अब ये जो वार्तालाप हुआ है, अजीत अगरकर स्पेशली गए साउथ अफ्रीका बात करने रोहित शर्मा से, बात करने विराट कोहली से। क्यों भैया, तुम खुद डिसीजन नहीं ले सकते? तुम नेशनल सिलेक्टर किस बात के हो? चलो तुमने बात भी कर ली राहुल द्रविड़ से, विराट कोहली से, रोहित शर्मा से बात कर ली, अब तुम वापस आ रहे हो। अब वापस आके भी राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, समझिएगा बात को। वहां जाके क्या बात हुई भाई? तो वहां किस लिए आपको पहले इन सब ने क्या चूरन बेचा पत्रकारों ने, कि जी रोहित शर्मा ने पहले से एश्योरेंस मांग ली कि मुझे वर्ल्ड कप का कप्तान रखोगे तो मैं कप्तानी करूंगा, मेरे को अभी से एश्योरेंस चाहिए। पता नहीं कौन से वो गब्बर सिंह हैं कि उन्हें अभी से एश्योरेंस चाहिए या क्या चाहिए भाई? किस बात की एश्योरेंस भाई? आप तो 1 साल से कप्तानी ऑस्ट्रेलिया में लास्ट T20 वर्ल्ड कप में खेले थे आप, उसके बाद से तो कप्तानी करी नहीं आपने T20 में। बिल्कुल नहीं। हार्दिक ही कर रहा है, सूर्या ने कर ली, बुमराह ने भी बीच में। तो वहां पे यह भी बात हुई है भाई कि अफगानिस्तान सीरीज में अगर रोहित शर्मा कप्तान बनते भी हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप T20 वर्ल्ड कप में कप्तान रहोगे। ये जो फैन बेस है विराट कोहली का खुश हो जाएगा कि विराट कोहली आ गए, विराट पे भी आऊंगा कि विराट कोहली आ गए जी टीम के अंदर तो मतलब T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, रोहित शर्मा आ गए T20 की टीम में अफगानिस्तान सीरीज में तो रोहित शर्मा खेलेंगे। नो, दोनों अवेलेबल है यस फॉर T20 वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, T20 वर्ल्ड कप, फॉर T20 वर्ल्ड कप। अगर दोनों की जरूरत है तभी अजीत अगरकर गए। भाई दोनों की जरूरत है ना अफगानिस्तान सीरीज में, ना हार्दिक है, अभी सूर्या भी साइकिलिंग करते हुए आज आया है, पता नहीं कितना फिट होगा नहीं होगा, ऋतुराज गायकवाड़ को भी इंजरी हो गई थी। तो 7 बड़े पॉइंट्स में पहली बात, हार्दिक पांड्या आपकी फर्स्ट चॉइस है वर्ल्ड कप के लिए, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। जो लोग पहले रोहित शर्मा के लिए बोल रहे थे, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर हार्दिक पांड्या फिट हैं तो हार्दिक पांड्या ही आपके कप्तान रहेंगे वर्ल्ड कप के अंदर। ऐसे ही नहीं, स्टार स्पोर्ट्स ने पोस्टर के ऊपर हार्दिक पांड्या की फोटो डाली। अगर वो इंजरी प्रो नहीं हुआ तो वही कप्तानी करेगा, देख लीजिएगा। सेकेंडली, रोहित शर्मा अगर अफगानिस्तान सीरीज कर भी लेते हैं कप्तानी, तो भी ये पॉसिबिलिटी बहुत कम नहीं है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप वर्ल्ड कप खेलोगे और एज कैप्टन खेलोगे, गारंटी नहीं है। थर्ड,
ये ब्रेकिंग है बाय द वे, सारा का सारा पुख्ता आपको खबर दे रहे हैं सारी की सारी। तमाशे नहीं है यहां पे कि जी अभी टीम ये वो, आज तो अनाउंसमेंट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जी। और अगले 48 घंटे में आ जाएगी लेकिन, ठीक है ना। तीसरा, विराट कोहली की इंक्लूजन। देखते रहेगा चैट सेक्शन में भी क्या बोल रहे हैं दोस्त हमारे। विराट कोहली की इंक्लूजन, अब विराट कोहली पे भी आ जाइए। देखिए विराट कोहली को बाहर ये रख नहीं सकते, ठीक है। अब इन्होंने अपने ऊपर खुद ही प्रेशर बना लिया अपने चुंटू मुंटू पत्रकारों से कि जी विराट बाहर, विराट बाहर, विराट बाहर कर दो, विराट नहीं बनता, विराट नहीं बनता, रोहित तो बनता है, विराट नहीं बनता, इंटेंट है, ये है, फलाना है, धमकाना है, बड़े ड्रामे कर लिए। नंबर 6 बॉलर्स नहीं खिला पाओगे अगर विराट को आप बाहर कर ही नहीं सकते फॉर्म के बेसिस पे। जितना उन्होंने अच्छा खेला T20 में आप बाहर ही नहीं कर सकते। लेकिन अश्योरेंस देने की स्थिति में अभी भी अजीत अगरकर नहीं है। लेट्स गो बैक टू जय शाह स्टेटमेंट। जय शाह ने क्या बोला था थोड़े दिन पहले कि अभी बताने की क्या जरूरत है T20 वर्ल्ड कप का, पहले आईपीएल तो होने दो, उस पर भी आऊंगा। अफगानिस्तान सीरीज और आईपीएल। विराट कोहली इज अवेलेबल फॉर T20 वर्ल्ड कप, उन्होंने क्लियर कर दिया है। और मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था, ये तो सारे चुन्नू मुन्नू अभी बातें कर रहे हैं भाई। मैं आपको कितने दिन से बोल रहा हूं, जिस दिन उस आदमी ने आईपीएल में 2 बैक टू बैक 100 मारे थे, उसने बोल दिया था कि बहुत लोग मेरी T20 फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है मैं अपना बेस्ट खेल रहा हूं T20 में, मेरा बेस्ट वापस आ गया है। क्लियर कर दिया था उसने, विराट ने आईपीएल में कर दिया था कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, बात खत्म। ये पता नहीं कहां से ड्रामे कि जी वो सिलेक्टर्स को बोल दिया है रोहित ने कि मैं नहीं खेलना, मतलब नहीं भी रखोगे तो भी ओके, कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों खेलना चाहते हैं। अब कीपर पे बात कर लेंगे, केएल राहुल, ईशान या जितेश। केएल राहुल अभी ड्रॉप्ड है, ईशान अभी थोड़ा उनको मेंटल फटीग था, वापस आए। जितेश को आपने 2 मैच खिलाए, उसके अलावा उन्होंने ज्यादा खेला नहीं है ना, तो जितेश को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फॉर्म वगैरह उनकी जाएगी। अब टीम टू बी अनाउंस इन नेक्स्ट 48 आवर्स। सुमड़ी में गुमड़ी करने को 11 बजे ठोक देंगे, लेकिन कायदे की बात यह अगरकर साहब वापस आएंगे, यहां पे भी डिस्कशंस होंगी और अगले 24 से 48 घंटे में टीम आपके सामने आ जाएगी, है ना। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। जय शाह अब खुद डिसीजन लेंगे विराट और रोहित के लिए वर्ल्ड कप पे। यह पहले भी उन्होंने बोला था और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। और आईपीएल की परफॉर्मेंस पैरामाउंट है। आपको इतने दिन से आ गई घूम के बात वहीं पे, जो हम इतने दिन से आपको बता रहे हैं कि आईपीएल में जो बेहतर करेगा टीम में रहेगा, आईपीएल में जो अच्छा नहीं करेगा वो बाहर होएगा। अफगानिस्तान सीरीज से कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप एश्योरेंस मांग रहे हो कि जी मैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट कैप्टन कर रहा हूं तो मैं वर्ल्ड कप में भी कैप्टन रहूंगा, कोई एश्योरेंस नहीं है। इवन विराट कोहली के लिए नहीं है कि मैंने अफगानिस्तान सीरीज में बड़ा झंडे गाड़ दिए जी तो वर्ल्ड कप में नहीं। हालांकि विराट कोहली के लिए तो है ही है कि वो तो खेलेगा ही, ये तो सबको पता ही है, ये सबको पता है, बाहर नहीं कर सकता उन्हें। रोहित शर्मा पे मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं एक सवालिया निशान इसलिए है बिकॉज मुंबई इंडियंस ने उनके सर से हाथ उठा लिया है, ये मान जाइए बात। एक पोल डाल देना आते हैं इसमें, एक पोल डाल देना जो पिछली बार भी डाला था, सेम पोल डालना। Who do you want to see in T20 World Cup? रोहित, विराट या बोथ? रोहित, विराट, बोथ। ठीक है, यह आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई इसमें मिर्च मसाला नहीं। जो रोहित के फैंस भी है भाई ध्यान से सुन लो, बाद में दिल तुम्हारा ही टूटेगा और हमने ही तुम्हें सच बताया होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने उनके सर पे से अभी के लिए हाथ उठा लिया है। चाहे जितने मर्जी वो पोस्ट डाल ले, रितिका के लिए, उनकी बेटी के बर्थडे के लिए, रोहित शर्मा के लिए, बात सच यही है कि अभी हार्दिक पांड्या उनके कप्तान है मुंबई इंडियंस के ऑफिशियली, चाहे वो चोटिल है चाहे वो बाहर है। हालांकि हार्दिक भी अपनी अब ट्रेनिंग की वीडियो डालने लग गया है। सूर्या ने आज ट्रेनिंग का वीडियो डाला, हार्दिक ने खुद अपनी स्टोरी डाली है ट्रेनिंग की, पोस्ट करा है ट्रेनिंग की, तो वो भी फिटनेस में वापस आ रहा है। तो मुंबई इंडियंस जिनका कप्तान हार्दिक पांड्या है कभी भी नहीं चाहेंगे जियो ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, ब्रॉडकास्टर वो, मुंबई इंडियंस के ओनर वो, स्टेक होल्डर, बिग स्टेक होल्डर वो, इंडिया में इतना बड़ा नाम वो, स्टार स्पोर्ट्स भी अब उन्होंने सुनने में आया खरीद लिया जियो ने 51% डिज्नी हॉटस्टार में, तो वहां के भी मालिक वो कभी नहीं चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या कप्तान हो मुंबई इंडियंस का और वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करे रोहित शर्मा। वो हमेशा यही चाहेंगे कि हार्दिक ही कप्तान रहे वर्ल्ड कप में भी। इसीलिए इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज का अब मेरे ख्याल से जो मर्जी अनाउंस करे, वैसे फंसे हुए हैं, जैसे मैंने बोला ना बहुत फंस गए,
एक और चीज मैं आपको बताऊं, पॉसिबल कैप्टन कौन है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, एक बार वो भी अभी एक एक पॉइंट पे अलग अलग से भी बात करेंगे। पॉसिबल कैप्टन कौन है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज के, वो भी ग्राफिक दिखा दीजिए आदित्य। आपके पास ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। रोहित शर्मा उनको मना लीजिएगा कि आप खेल लीजिए। सूर्य कुमार यादव इंजर्ड चल रहे हैं, शायद अवेलेबल ना हो। अभी साइकिलिंग की उन्होंने डाली है, ट्रेनिंग की, लेकिन क्या वो अवेलेबल होंगे, क्या इतने फिट होंगे कि कप्तानी कर लें, पता नहीं। रविंद्र जडेजा एक ऑप्शन है, क्या उनको कप्तान बना सकते हो? बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। उसके बाद एक और ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़, जो खुद इंजर्ड हो गया था। उनकी भी इंजरी प्रॉब्लम चल रही है। सारे इंजर्ड चल अब क्या आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाओगे? अब आप बुमराह का नाम लेंगे तो बुमराह का सुनने में आया कि सिराज और बुमराह को रेस्ट कर रहे हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं। ऑप्शन ही खत्म बुमराह का कि बुमराह और सिराज को रेस्ट दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली इंडिया अफगानिस्तान सीरीज में। तो बुमराह का ऑप्शन भी बाहर पढ़ लो, बुमराह ने आयरलैंड में कप्तानी करी थी। जी। तो ले दे के अभी तो ये लग रहा है कि रोहित शर्मा सबसे आगे हैं, लेकिन वहां पे बल्ले बल्ले करने की जरूरत नहीं। भाई हम अफगानिस्तान इंडिया सीरीज में कभी इंटरेस्टेड होते हैं? नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। क्या क्या फर्क पड़ता है रोहित खेले ना खेले, लेकिन इंटरेस्टेड तभी हो रहा है ना कि इसमें से शायद एक हिंट मिल जाए कि वर्ल्ड कप के लिए क्या सोच रहे हैं कैप्टन कौन लोग। होगा? कोई हिंट ना मिलने वाला, मोस्ट प्रोबेबली दोनों दिखाई देंगे, ये बता दें आपको। मोस्ट प्रोबेबली आपको विराट और रोहित शायद दोनों दिखाई दें, रेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों केसेस में फिर से समझिएगा बात, चाहे विराट और रोहित यहां पर यह सीरीज खेलें या विराट और रोहित दोनों यह सीरीज ना खेलें, इसका मतलब यह नहीं है कि वो वर्ल्ड कप के लिए फाइनल हो चुके हैं या वर्ल्ड कप के लिए फाइनल नहीं है। सीधी बात, सीधी बात। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज में यस दोनों के पास मौका होगा कि दिखाएं कि अभी भी T20, वैसे इंडिया में क्या प्रूव कर लोगे अफगानिस्तान को ठोक के? मेन चीज जो जय शाह ने पहले भी बोली थी, मैं शुरू से बोल रहा हूं, जिन लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस भी करे कि भैया विराट कोहली का क्या होगा, भैया रोहित शर्मा तो है ही है, लेकिन विराट का क्या होगा? मैंने बोला भाई दोनों का आईपीएल में ही पता चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। देखो ले दे के विराट ने बहुत रन बनाए, बहुत अनफेयर होगा विराट को बाहर रखना, लेकिन बात यह सच है कि रोहित, विराट, केएल राहुल ने लास्ट T20 कब खेला था? ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद से T20 में नजर नहीं आए हैं, तीनों बाहर चल गायब फिर तो। आपके सिलेक्टर्स की यही सोच थी कि हम नए लड़कों के साथ जाएंगे, तभी हार्दिक कप्तान थे। ऑफिशियल इसलिए नहीं करा कि उनको भी पता था कि हार्दिक की इंजरी के मसले हैं और वो पिछला आईपीएल देखना चाहते थे। पिछले आईपीएल में हार्दिक की परफॉर्मेंस नहीं, ये कहां से घूमा है पूरा मामला? आ जाइए फुल स्क्रीन पे, एक एक करके भी सारी बात करेंगे। और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। पूरी की पूरी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको यही दे रहे हैं, अगले 24 से 48 घंटे में आपके समक्ष टीम आ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली दोनों विराट और रोहित होंगे, लेकिन अगर नहीं भी होंगे तो इससे यह मतलब नहीं होता कि वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। दोनों का चांस है और दोनों का चांस नहीं भी है। क्या है पूरा मामला मैं आपको समझा रहा हूं, जो अभी अभी हमारे सूत्रों से हमें पता चला। और यह भी मैं बता दूं आपको कि अभी जब आगरकर साहब वापस जाएंगे, मैंने जैसे आपको अभी बताया इस लाइव में, अभी वापस जाएंगे, फिर वहां पे दोबारा से एक राउंड होगा, एक और मीटिंग। देखो ये फंस चुके हैं, रोहित की फॉर्म नहीं है, मुंबई ने हार्दिक को कप्तान बना दिया, अब तुम रोहित को कप्तान बना के क्या प्रूव कर लोगे आईपीएल के बाद? फिर और अगर रोहित अड़ गया, देखो रोहित की भी से है, रोहित ने अभी तक T20 के बारे में कुछ अभी पूरा मामला तसल्ली से आपको समझाऊंगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर आपने जरूर करना है और ऐरी गहरे नत्थु खैरों की बातों में नहीं आना, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, बिकॉज आपको सटीक इंफॉर्मेशन यही मिलेगी, पहले भी हमने दी थी, अभी भी हम ही देंगे, ठीक है जी। तो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इन्होंने रोहित को बाहर कर दिया T20 से, इन्होंने केएल को बाहर कर दिया T20 से, इन्होंने विराट को भी बाहर रखा T20 से, ये सोच के कि भाई अब न्यू एरा इन T20, और ये देखना चाहते थे कि पिछले आईपीएल में किसके रन आते किसके रन नहीं आते। ये फंसे कहां? रोहित शर्मा सुपर फ्लॉप हो गए, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, T20 एशिया कप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, T20 वर्ल्ड कप में सुपर फ्लॉप चले रोहित शर्मा। हार्दिक पांड्या खुद सुपर फ्लॉप हो गए, हालांकि हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन फाइनल खेल गए, लेकिन परफॉर्मेंस याद करिए इस आईपीएल में नहीं आई। और वेस्ट इंडीज में भी सीरीज हारे, सीरीज में भी गए कप्तान बन के हार्दिक पांड्या, हार गए, सीरीज हार गए, वहां पर भी परफॉर्मेंस नहीं थी, और परफॉर्मेंस और ऑफिशियल नहीं कर पाए ये लोग, ऑफिशियल नहीं कर पाए ये लोग। इन्होंने देखा ओडीआई वर्ल्ड कप के बात कर देते हैं, उनको था कि पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं होगा। अब रोहित की परफॉर्मेंस आ गई अच्छी और रोहित ने कप्तानी कर दी अच्छी, हार्दिक हो गया इंजर्ड, अच्छा बीच में सारे टूर्नामेंट विराट नंबर 1 एज यूजुअल,
हर जगह विराट का 2 साल आए बुरे, वरना उसने 22 में भी ऑस्ट्रेलिया में ठोक दिया विराट ने, उसने एशिया कप में भी ठोका था, एशिया कप वनडे में भी ठोक दिया, T20 में भी ठोक दिया, और वर्ल्ड कप में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया, और आईपीएल में भी उसके रन आ गए 600 से ऊपर। हार्दिक और रोहित दोनों आईपीएल में, रोहित तो बिल्कुल ही फ्लॉप, हार्दिक बिलो एवरेज ही बोलो, लेकिन विराट कोहली वहां पे भी सुपर डुपर परफॉर्मेंस आईपीएल में भी आ गई, एंड में जाते जाते 200 भी मार दिया लगातार। तो अब इनको लगा भाई रोहित को तो शायद नहीं बन रहा, लेकिन विराट को तो बाहर कर ही नहीं सकते, लेकिन टीम में अगर हार्दिक कप्तान नहीं है तो रोहित को रखना पड़ेगा। अच्छा, रोहित को रख लोगे फिर विराट को भी रख लोगे तो यंगस्टर आ ही नहीं पाएंगे, फिर तुमने किस बात का ये 1 साल का ड्रामा करा भाई। तो ये पूरा चक्री इनकी घूम गई, और ये इसीलिए अब मीटिंग्स हो रही हैं। मैंने इसीलिए आपको जो 7 बड़े पॉइंटर है उसमें अगर 7वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट आप देखेंगे, जय शाह साहब के साथ अब डिसीजन होगा। अगरकर साहब वहां से डिसाइड करके आ गए, रोहित शर्मा ने बता दिया होगा भाई ये है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, विराट ने बता दिया होगा भाई मेरा ये गणित है। तो अगर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज में दोनों नहीं भी दिखाई देते आपको, रोहित और विराट दोनों नहीं भी दिखाई देते, तो भी उनका चांस है वर्ल्ड कप का। दोनों दिखाई देते भी है तो भी गारंटी नहीं है वर्ल्ड कप की। सारी चीजें आईपीएल पे डिपेंड, आईपीएल पे सब कुछ डिपेंड करता है बॉस। तो हमने जो इतने दिन से डिस्कशन करी, जी क्या हुआ, क्या हुआ? एलबैंड, ओहो बड़ी खबर आ रही है भाई दोस्तों, बीसीसीआई की 7 जनवरी को कल, यानी कि 7 जनवरी कल ही है मीटिंग। अभी मैंने आपको इसी में बताया, आप ग्रुप पे भी भेज सकते थे, वैसे रहता है। अभी मैंने आपको इसी में बताया कि वो जब वापस आएंगे तो यहां पर मीटिंग होगी, बोला आपको नेक्स्ट 24 से 48 घंटे में मीटिंग होगी। और ये तो मेरे को मेरे सोर्सेज ने पहले ही बता दिया था कि यहां पर अब मीटिंग होगी और तगड़ी मीटिंग होगी। इन्होंने डेट, मेरे को था कि कल ही होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो वापस आ गए, आज आ गए वापस, तो कल मीटिंग हो जाएगी, वो बता देंगे। अब यहां पर कुछ अगर शर्तें रखी है, देखो ये फंसे कहां है। रोहित शर्मा भी क्लैरिटी मांग रहे हैं, लेकिन उनको अश्योरेंस अभी मिल नहीं सकती। अगर उन्होंने गलती से क्लैरिटी मांगी कि यार तुम मेरे को 2024 में वर्ल्ड कप में कैप्टन देख रहे हो नहीं देख रहे हो सकता है वो बाहर हो जाए, बुरा मत मानना, क्योंकि ये अश्योरेंस अभी जयशाह साहब भी पहले बोल चुके हैं कि भाई हम आईपीएल के बेसिस पर डिसाइड करेंगे, अभी नहीं कर सकते, अभी अश्योरेंसेस नहीं मिलेंगी। क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा रविंद्र जडेजा को बना देंगे कैप्टन अफगानिस्तान के अगेंस्ट, खत्म हो गई बात। विराट को खेलना खिला लेंगे। इस टाइम के ऊपर आप अपना कड़ा रुख रख ही नहीं सकते, कोई शर्तबाजी रख ही नहीं सकते। इस टाइम पे बीसीसीआई बड़ी बुरी तरह फंसी हुई है एंड दे हैव टू टेक अ डिसीजन। अगर अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं कराया ना तो कुछ ना कुछ, क्योंकि पहले भी देखो रिपोर्टर्स ये कर रहे थे प्लांट कि रोहित ने ये एश्योरेंस मांगी है कि मुझे वर्ल्ड कप में कप्तान रखोगे कि नहीं रखोगे, मेरा होगा कि नहीं होगा। मैंने देखो इतनी अच्छी कप्तानी करी, कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगी, ये बता रहा हूं मैं आपको। वर्ल्ड कप की एश्योरेंस नहीं मिलने वाली, वो आपको मिलेगी आफ्टर आईपीएल। ये बात 100% है। अब आप इस बात पे आ जाइए, विराट कोहली वर्सेस जो रोहित शर्मा का हम डिसाइड कर रहे हैं। लग ये रहा है कि दोनों होने चाहिए, लेकिन अगर दोनों होंगे, अभी तक इन्होंने अनाउंस क्यों नहीं करा प्रियांशु? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये आपको अगर बताना होता ना कि विराट और रोहित खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, आपकी कंफ्यूजन, जैसे कि आपने बोला कि कंफ्यूजन पहले क्रिएट हो चुकी है। देखो रोहित शर्मा की जब खबरें बोल रहे हो कि रोहित शर्मा को लेकर, वही लगा दो, रोहित शर्मा को लेकर T20 वर्ल्ड कप 7 जनवरी को मीटिंग। आपको याद होगा जब ये रोहित शर्मा की खबरें आई थी कि T20 वर्ल्ड कप में होंगे नहीं होंगे, हुआ क्या कि 7/7 खबर चल गई एक और चीज कि विराट कोहली की जगह T20 वर्ल्ड कप में नहीं बन रही क्योंकि ईशान किशन आएंगे। अच्छा, ये खबर कहां से आ गई थी फिर? तो मतलब जो आपने बोला कि रोहित शर्मा को बाहर करने का डर हो रहा है कि वो प्रेशर की वजह से कि विराट कोहली जिनके बारे में कोई बात नहीं हो रही तो उनके बारे में भी खबर चला दो, तो उनके बारे में भी बातें होने लग गई। मतलब अगर विराट कोहली पे आपको अभी भी सोचना पड़ रहा है, चर्चा करनी पड़ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है बार बार। मैं ऐसा नहीं हूं कि विराट कोहली को बढ़ा के चढ़ा के बता रहा हूं, लेकिन आप उनके बारे में सोच भी कैसे रहे कि उन्हें बाहर रखना है। मतलब जो भाई मेरे ये पूरी पुरजोर कोशिश हुई है, जो आपको मैं बता रहा हूं ना, बोर्ड के अंदर या जो मर्जी है, कुछ ना कुछ तो ऐसे कुछ ना कुछ तो वेस्टेड पार्टीज है जो नहीं चाह रहे विराट को 2021 से। और मैंने आपको पहले भी समझाया, जब से विराट ने वो थोड़ा बहुत उसको पंगा ही बोलूंगा मैं, जब उन्होंने T20 कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने ट्वीट पे लिख दिया कि ओडीआई में मैं कंटिन्यू करूंगा, वहां पे काफी ही रफल्ड अ लॉट ऑफ फेदर्स। आप बोर्ड के साथ ये पंगा नहीं, देखो गांगुली आए चले गए, कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन आपको तो खेलना है। लेकिन बोर्ड गांगुली से बहुत बड़ी चीज है, जो लोग सामने नहीं आते। बीसीसीआई का जो बोर्ड, इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी यार,
वो लोग इस चीजों को लाइटली नहीं लेते कि प्लेयर को बोर्ड से बड़ा नहीं बनाते। वो कहते हैं भाई जिसको हम प्लेयर को कल बनानेंगे, बड़ा करने को कर लेंगे। कोई भी बीसीसीआई से बड़ा होने की कोशिश करेगा प्लेयर, तो उसको ये लोग आड़े हाथों लेते हैं। पहले भी हुआ है, आज भी होगा, कल भी होगा। लेकिन विराट का कद इतना बड़ा है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन आज तक वो कोशिशें हो रही है कि यार वो कोई भी लॉजिक देके, कोई भी पत्रकारों से, ऐरे गहरे नथु खैरों से स्टोरीज करवा के, पब्लिक का परसेप्शन करके, देखो विराट कोहली की स्ट्राइक रेट देखो, विराट कोहली देखो यहां पे फेल हो गया, वो हर बार आके टॉप स्कोरर हो जाता है। और रोहित शर्मा को इन्होंने अपना पोस्टर बॉय बनाया, वो लगातार फेल हो गया T20 में। लास्ट में जाके जब रोहित शर्मा के रन आ गए ओडीआई में, मुंबई इंडियंस ने हाथ उठा लिया। मुंबई इंडियंस हार्दिक को ले आए, और पावर सेंटर तो मुंबई इंडियंस है, रिलायंस, जियो वो डिसाइड करते हैं। तो यहां पे पेज कहां फंसा? अब हार्दिक पांड्या अगर एमआई के कप्तान है, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में कप्तानी ना करे। इसीलिए तो स्टार दिखाना जरा आदित्य, वो इसीलिए स्टार स्पोर्ट्स ने हार्दिक पांड्या की तस्वीर ही लगाई है भाई। तो इनका सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात ही नहीं है। ये लोग बातों को घुमाए जा रहे हैं, विराट कोहली की बात ही नहीं है। विराट कंफर्म है, पॉइंट ये है कि रोहित है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कंफर्म कोई भी नहीं है, लेकिन विराट के ऊपर तो उंगली है ही नहीं, उंगली सिर्फ रोहित के ऊपर है। ये बात कोई नहीं करता, बिकॉज ये बात करो तो इमोशंस हर्ट हो जाते हैं भाई। अगर स्टार स्पोर्ट्स ने हार्दिक पांड्या की शक्ल लगाई है, जबकि ऑफिशियल कैप्टन रोहित शर्मा है, हार्दिक तो नहीं है, कोई सोच के लगाई है ना, ब्रॉडकास्टर है वो ऑफिशियल, और जियो ओन करता है, मुंबई इंडियंस को भी जियो ओन करता है, मुझे पता है इनको भी। तो सेकेंडली रोहित शर्मा, तो मतलब मीटिंग होने से पहले जियो को पता लग गया है। रोहित शर्मा अगर आपके कप्तान रहते वर्ल्ड कप में, तो मुंबई इंडियंस कभी भी नहीं हटाती उनको भाई। पॉइंट है, वो 6 महीने बचे नहीं, क्यों हटाएंगे वो अपने कप्तान वर्ल्ड कप में? वो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे, वो क्यों हटाएंगे? ये तो उनकी खुद की बेइज्जती है, वो क्यों हटाएंगे यार? अगर वो हार्दिक पांड्या को कप्तान बना रहे हैं, वो क्यों हटाएंगे रोहित शर्मा को? और सारे की सारी उल्टी गंगा बह रही है पीआर में कि रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा। भाई मुंबई इंडियंस ने जब से उनके ऊपर से हटाया है ना सपोर्ट, तब से बहुत मुश्किल हो गया उनका T20 में कंटिन्यू करना। ये बात सच है, इसीलिए वो सेकंड टेस्ट जीत के इतनी खुशी मना रहे थे, क्योंकि अगर वो टेस्ट हार गए थे तब तो पक्का ही था कि वो बाहर है, कैंसिल हो जाता। वो सेकंड जीत के थोड़ी बहुत पीआर बाजी बच गई उनकी कि भाई ड्रॉ कर दी सीरीज, बड़ी ऐतिहासिक जीत हो गई, 1.5 दिन में जिता दिया, पिच की थोड़ी बात कर ली, वो मतलब चल गया। अभी इंग्लैंड सीरीज आनी है, देखो हार्दिक की फिटनेस के इशू है, हार्दिक ने तो खेली नहीं इंग्लैंड सीरीज, ना ही हार्दिक अफगानिस्तान सीरीज खेलेगा, वो तो पक्का होके आएगा, वो सीधा आईपीएल खेलेगा। हार्दिक तो आईपीएल में पक्का होके आएगा, मुंबई की कप्तानी करेगा जी। रोहित ने अगर अफगानिस्तान सीरीज भी खेली, रोहित के लिए आसान नहीं है। रोहित से आप बोल रहे हो कि अभी साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट खेल के आया, ठीक है, अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा कितने T20? 3 T20, उसके बाद 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड के, उसके बाद पूरा आईपीएल और फिर वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप लगातार है रोहित की। और रोहित पीछे देख कितना, अभी 1 महीने की ब्रेक मिली उसको, उम्र भी हो गई है, फिटनेस का भी आपको पता है क्या मुकाम रहा है उनका, पीछे पीछे कितने टूर्नामेंट वो छोड़ चुके हैं। साउथ अफ्रीका बने, कप्तान बने थे, नहीं गए, साउथ अफ्रीका इंडिया आई, नहीं खेला उन्होंने, बीच में वेस्ट इंडीज नहीं गए, विराट भी नहीं गए, लेकिन विराट की फिटनेस अलग लेवल पे, वो प्रूव कर चुके हैं। तो रोहित शर्मा के लिए ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग टाइम है। हालांकि जितना मुझे लग रहा है, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि दोनों हो सकते हैं इस सीरीज में, बट इससे कुछ प्रूव नहीं होता भाई, इससे वर्ल्ड कप के लिए कुछ भी प्रूव नहीं होता। आ जाइए फुल स्क्रीन पे आदित्य। अच्छा, पॉइंट तो यही है ना कि देखो ये सीरीज में चाहे जो मर्जी जो भी कप्तान हो, जो भी खिलाड़ी हो, अफगानिस्तान सीरीज इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे मैटर नहीं करती है जी, मैटर करती है आईपीएल। बट अब पॉइंट यही है कि भाई अगर आईपीएल में रोहित के भी रन्स अगर मान लो आ जाते हैं, विराट के भी रन्स आ जाते हैं, जैसे हमने पहले देखा था, तो अगर आप इन दोनों प्लेयर्स को लेते हो जी, तो ऐसे में फिर तो भाई ज्यादती हुए आपके यंग प्लेयर्स अगेन। ये बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन ये अभी भी इस पे आप कुछ भी नहीं कह सकते। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ फंस गया। मैं बताऊं क्यों। आप देख रहे हो रोहित के रन आते हैं, विराट के रन आते हैं, यशस्वी जायसवाल के रन आ जाते हैं, बिल्कुल, ऋतुराज गायकवाड़ के रन आते हैं, शुभमन गिल के रन आते हैं, रिंकू सिंह के तो आएंगे, जितेश शर्मा मिक्स में है, कितने लोग हैं, ईशान किशन है, कितने लोग, केएल राहुल है, केएल अभी बाहर है, जिनके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा ना भाई। और विकेट कीपर्स की बात है, संजू की भी बीच में लोग बात कर लेते हैं, संजू को तो खैर हुआ है। इन सब के रन जब आ जाएंगे
और रोहित से ज्यादा आ जाएंगे। इनको एक रीजन चाहिए बाहर निकालने के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, बड़ा मैं आपको बिल्कुल, अगर यकीन मारिए मेरा, अगर रोहित शर्मा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करते ना आईपीएल में, तो वो बाहर हैं, ये मान लीजिए मेरी बात। ये तो फैक्ट है, ये होगा। विराट कोहली एवरेज टू अबव एवरेज करेंगे, विराट कोहली खेल जाएंगे, विराट को आप ड्रॉप नहीं कर पाओगे। हाँ। क्योंकि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने साथ छोड़ दिया है। और देखो, कप्तान आपका हार्दिक पांड्या ही होगा भाई, जब तक कि मतलब आपकी बिल्कुल ही ऐसा ना हो जाए कि बेचारा इंजरी ना हो जाए। ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ भी, ना रोहित इंजर हो, ना हम क्यों अपने प्लेयर को बोले कि इंजर हो। सही बात है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या मुंबई की कप्तानी करता है आईपीएल के अंदर, जैसी मर्जी करे, पहले सीजन में कोई चमत्कार एक्सपेक्ट नहीं करेगा। उसकी परफॉर्मेंस तो भाई आती है, अच्छी तो आती है। जब भी वो प्रेशर मैच खेलता है उसकी परफॉर्मेंस, इधर इवन फाइनल में देख लो आईपीएल के, पूरा आईपीएल सीजन अच्छा नहीं गया था, आईपीएल में फाइनल में अच्छा खेला था वो, और ऑलमोस्ट जीत गए थे वो लोग। तो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस तो आनी है, आ भी रही है पिछले टाइम में। हार्दिक पांड्या कप्तान रहेगा वर्ल्ड कप का। पहला बड़ा पॉइंटर वही था। आदित्य अलग से भी दिखा दीजिएगा, जो पहली बात ये कर लेते हैं, बिकॉज रोहित विराट की बात ही नहीं है, बात है हार्दिक की। हार्दिक क्या चाहता है वही समझ नहीं आ रहा भाई। पावर हार्दिक के पास है। आप लोग सोच रहे हो बीसीसीआई ये वो, नो। आप अजीत अगरकर जाके 100 मीटिंग कर ले रोहित शर्मा के साथ। भाई मुंबई का कप्तान कौन है अब? रोहित नहीं है, हार्दिक है। तो और इंडिया का कप्तान कौन है 1 साल से? रोहित नहीं है, हार्दिक है। रोहित ने तो T20 खेला ही नहीं है। बट अभी तक ऑफिशियल तो आपके रोहित ही है। ऑफिशियल जितना मर्जी हो, ऑफिशियल जितना मर्जी हो, अगर ऑफिशियल इतना ही होता तो क्या रोहित शर्मा का पोस्टर पे फोटो नहीं होती, स्टार्स फोटो? तो मान लिया कि ऑफिशियली तो रोहित शर्मा ही है, लेकिन 1 साल से रोहित शर्मा ने T20 को देखा भी नहीं है, नजर भी नहीं लगाई। तो हार्दिक पांड्या क्या चाहता है? ये किंग मेकर असली बनेगा हार्दिक जब आपका आईपीएल शुरू होगा। आईपीएल ने शुरू होना है, और आईपीएल के शुरू होने के बाद हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी करनी है। वहां से इसने आगे चलना है। और क्या ये चाहता है कि रोहित शर्मा को ये टीम में रखे या ना रखे? ये भी डाउट है भाई। अगर मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के रन ना आए, अगर मुंबई इंडियंस के लिए वो खेल रहे, ये भी तो एक पेज है। अभी तो मुंबई ड्रॉप ना कर दे, वो मुंबई इंडियंस से खेल भी रहे हैं कि नहीं खेल रहे, ये सारी चीजें अभी 1-2 दिन में साफ होने वाली हैं। अच्छा, अगर वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे और उनके रन नहीं आते, ड्रॉप तो हो सकता है कि अगर वहीं पे ड्रॉप हो गए, मामला खत्म। इंडिया में नहीं, इंडियन टीम में नहीं। अच्छा, हार्दिक वर्ल्ड कप की कप्तानी करेगा, वो चाहता है कि नहीं चाहता रोहित शर्मा टीम में हो? अगर वो चाहता है कि भाई यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, नहीं, केएल राहुल को ये लड़का कभी बाहर नहीं रखेगा, याद रखना। हाँ, ये केएल राहुल को लेगा ही दोस्त है। लेगा। ये मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल को लेगा ही लेगा। लेकिन जो रोहित शर्मा के साथ तमाशा हो गया, आई डोंट थिंक। बट वर्ल्ड कप में देखो, अगर ये जो भी हार्दिक को कप्तान बनाने का डिसीजन तो मुंबई इंडियंस का है, बट इक्वेशन की अगर हम बात करें, व्हाट इफ के हार्दिक चाहे कि T20 वर्ल्ड कप में यार मुझे रोहित शर्मा चाहिए, अगर हार्दिक चाहे फिर तो रोहित खेलेगा। अगर वो चाहे तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हार्दिक रिजल्ट्स पे फोकस रखता है। ठीक है। इवन जो लोग बोलते हैं ना बदतमीज है, ये है वो है, उन तुम्हारे घर में क्या पोकर खेलता है वो आके, तुम्हें ज्यादा पता है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है। ये बाहर हुआ था, मुंबई इंडियंस ने इसका साथ छोड़ा, ये जाके इसने आईपीएल जिता दिया और फिर वापस आया। ये परफॉर्मेंस की वजह से वापस आया, ड्रामे करके वापस नहीं आया कि जी इमोशनल अटैचमेंट तो मैं बड़ा कोई, ये चीज नहीं है। ये वापस अपने आप को प्रूव करके आया। आपने देखा है इसका एटीट्यूड कैसा रहता है। शमी भाई पे भी गुस्सा कर गया था, आपको याद होगा। ये बाकी भी गुस्से में रहा था जब ये देखता है कि गेम इसके हाथ से निकल रही है, आपा खो देता है। एशिया कप में याद करो, रोहित शर्मा कप्तान थे, इसने अड़ गया था कि ऋषभ पंत से पहले मैं जाऊंगा बैटिंग के लिए। कैसे जाएगा ऋषभ पंत? लड़ाई हो गई थी, नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी इसको, लेकिन रिपोर्टेडली यही बात थी। लेकिन ये बंदा इमोशंस पे नहीं जाएगा। ये बंदे के ऊपर अगर इसकी ताजपोशी हुई है, ये मुंबई इंडियंस से भी ड्रॉप कर देगा। अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ये टीम इंडिया में भी नहीं लेगा। सब कुछ डिपेंड करता है रोहित शर्मा कैसी बैटिंग करते हैं आईपीएल में, वो कितना कंफर्टेबल रहते हैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलने में। अभी तक तो साफ सीधी बात है भाई, वो कंफर्टेबल नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं विराट कोहली को साइड रखो, सारा तमाशा रोहित शर्मा का है। अच्छा, विराट कोहली की बात ही नहीं है, सारा का सारा तमाशा रोहित शर्मा का ही है। बिकॉज उन पे डिसीजन लेना बीसीसीआई को मुश्किल पड़ेगा। विराट कोहली पे डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होगा भाई, वो आएगा आईपीएल में रन बनाएगा, बात खत्म कर देगा। अच्छा, बट वो तो गेम 1000 बार प्रूव कर चुका अपने तो रोहित भी चेंज कर सकते हैं ना, अगर मान लो। बट पॉइंट यही है कि रोहित को एमआई से बाहर आना पड़ेगा भाई। मैं वही तो बोल रहा हूं, उनको रन बनाने पड़ेंगे, वरना तो कुछ नहीं होगा। रोहित शर्मा जो पिछले कितने सीजन में 500 के आसपास रन नहीं है, बड़े मुश्किल से 400 पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से 350 पहुंचे। ये सीजन उनको 500 प्लस
450 प्लस At सीजन least देना 400 से ऊपर तो बनाना सिर्फ एक पड़ेगा। सीजन में At है least। 500 प्लस। और हार्दिक पांड्या की मर्सी पे ये रहेंगे, ये बात मान लो आप। आज बीसीसीआई जाके बोल सकती है कि रोहित शर्मा आप कप्तानी कर लो अफगानिस्तान सीरीज में। रोहित शर्मा बोल सकता है क्यों करूं अफगानिस्तान सीरीज में कप्तानी, क्या मैं वर्ल्ड कप में कप्तान हूं? वो बोलेंगे नहीं, हम अश्योरेंस नहीं दे सकते। ये बोल सकते हैं कि चलो फिर अपना बना लो, लेकिन उस केस में रोहित शर्मा बाहर हो जाएंगे वर्ल्ड कप से। रोहित शर्मा ऐसा करेंगे नहीं। बट मेरे फिर ख्याल आपने बोर्ड से पंगा ले लिया। जैसे आप बोर्ड से देखो पंगा ले बोर्ड लिया। से पंगा रोहित शर्मा जिंदगी में कभी नहीं लेंगे। वो स्मूथ ऑपरेटर है, स्मूथली उन्होंने इंडिया की कप्तानी ली, स्मूथली विराट कोहली उनके अंडर खेले, स्मूथली मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जिताई, लेकिन हार्दिक ने उनसे भी ज्यादा स्मूथनेस दिखाते हुए कप्तानी ले ली। अब ये मामला फंसा ही मुंबई इंडियंस की वजह से। देखो अगर मुंबई इंडियंस हार्दिक को कप्तान ना बनाती ना, बीसीसीआई के लिए इजी डिसीजन था, बात रोहित खत्म। को चुन लेते। अब आप आज की डेट में मुझे ये बोल रहे हो कि जिसको मुंबई इंडियंस तक ने कैप्टनसी से हटा दिया, वो उसको आप वर्ल्ड कप में कैप्टनसी कराओगे? बहुत मुश्किल मामला है। इट्स स्टूपिड। जब तक रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ना दें और जब तक हार्दिक पांड्या इंजर्ड ना हो, तब तक रोहित कप्तान नहीं कर सकता वर्ल्ड कप की। आपका कप्तान वर्ल्ड कप का हार्दिक पांड्या ही है, ये बात को डाउट मत करो। अगर वो फिट होके आता है यस, लेकिन घूम फिर के बात हो जाती है आईपीएल में होगा क्या। और प्रियांशु टू योर पॉइंट नितिन, जो हम पहले भी बहस कर रहे थे, भाई विराट को तो हमें पता है वो रन मारेगा ही मारेगा, फॉर श्योर। वो बंदे ने रन कब नहीं मारे? जो 2 साल आए उसने रन नहीं मारे, उसके अलावा उसके रन रुके कब है? वो तो रन मारेगा ही मारेगा, उसका तो लिख के ले लो कि वो टीम में होगा ही होगा। रोहित शर्मा होगा कि नहीं, हार्दिक पांड्या होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात। ये जो आपने लिख के भेजा है, देखिए आप बीसीसीआई की मीटिंग होगी, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि वहां से आएंगे जी, अजीत अगरकर साहब आएंगे, यहाँ पे बीसीसीआई की मीटिंग होगी। सुपर चैट भी सारी दिखा दीजिएगा। हमारे 7 बड़े सवाल जो हैं या 7 बड़े पॉइंटर्स फिर से रिकैप कर देते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये कोई पॉइंट आपको बताएगा नहीं भाई। चुनुओं मुनुओं के पास चले जाओ, बड़े बड़े रिपोर्टर्स के पास चले जाओ, विराट कोहली को जो गिराने की कोशिश करते हैं। ये 7 बड़े पॉइंट एक एक करके भी दिखा देंगे। पहला बड़ा पॉइंट क्या है? हार्दिक पांड्या टू कैप्टन T20 वर्ल्ड कप, सवालिया निशान। वही इनकी फर्स्ट चॉइस है अगर वो फिट है तो, ये बता रहा हूं मैं आपको, वही इनकी फर्स्ट चॉइस है, बिकॉज मुंबई इंडियंस ने भी उसकी ताजपोशी कर दी है। सेकंड, हार्दिक सूर्या इंजरी और रोहित शर्मा का फॉर्म। हार्दिक और सूर्या ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी है, सूर्या ने भी आज डाल दिया उसके ऊपर। वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव, कैप्टन हार्दिक पांड्या। पॉसिबल। रोहित शर्मा की फॉर्म क्या होगी आईपीएल में देखा जाएगा। विराट कोहली का इंक्लूजन, ये 100% होगा यार। आईपीएल में आके 500 प्लस रन मारेंगे विराट कोहली और टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। केएल राहुल, ईशान या जितेश, केएल राहुल ही मिडिल ऑर्डर में आएंगे। हार्दिक पांड्या कप्तान रहेंगे, केएल राहुल ही मिडिल ऑर्डर में आएंगे, ये याद रखिएगा। ये तीसरा बड़ा सवाल था। जितेश शर्मा को इतने चांसेस मिले नहीं। ईशान किशन किस केस में आएंगे भाई? अगर हार्दिक पांड्या डावाडोल रहे, इफ्स एंड बट्स रहे और रोहित शर्मा के हाथ में कप्तानी आ गई और विराट ने बोला भाई मुझे 3 पे ही खिलाओ, या रोहित ने बोला भाई तू 3 खेल, मैं और ईशान ओपन करते हैं, तब ईशान आ जाएंगे। वरना ईशान की भी फॉर्म T20 में नहीं है, सीधी बात। 2 मैच के बाद ड्रॉप कर दो ऑस्ट्रेलिया से। चौथा बड़ा सवाल क्या था हमारा? ये था भाई टीम टू बी अनाउंस इन नेक्स्ट 48 आवर्स। कल मीटिंग हो जाएगी, कल 24 घंटे में शायद आपको निपटा देंगे। कल मेरे ख्याल से कल जैश और आगे आ जाएगी। जो फ्यूचर की बात है ना, विराट और रोहित के T20 फ्यूचर की, टीम टू बी अनाउंस इन नेक्स्ट 48 आवर्स। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जय शाह खुद डिसीजन लेंगे और आईपीएल के बेसिस पे वर्ल्ड कप का डिसीजन अब भी अफगानिस्तान में वो सुनेंगे। अजीत अगरकर बात करके आ गए, विराट कोहली से भी, रोहित शर्मा से भी। हाँ भाई आप क्या चाह रहे हो? रोहित शर्मा ने बता दिया होगा भाई ठीक है मैं अफगानिस्तान में कर लेता हूं, लेकिन मेरा फ्यूचर क्या है मुझे बता दीजिए। क्या मुझे WTC पे कॉन्सेंट्रेट करना है? अगर तो बता दो भाई। देखो बीसीसीआई भी बता नहीं पाएगी, फंसे कहां हो आप? अगर आज रोहित शर्मा ये बोलते हैं कि भाई देखो मेरे को 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, आप बोल रहे हो अफगानिस्तान सीरीज भी खेल लो, चलो मैं खेल लेता हूं, लेकिन मुझे ये बता दो, क्लियर कर दो कि क्या मैं T20 वर्ल्ड कप देख के करूं या ना करूं, या मैं T20 वर्ल्ड कप ना देखूं। क्लैरिटी मिल जाता कि एक बीसीसीआई इसमें हाँ या ना बोल ही नहीं सकती, क्योंकि इंजरी का मसला है उधर। इंजरी का मसला है हार्दिक का, हार्दिक प्लस का। इनका फॉर्म भी है। वो अपनी तरफ से अगर सही है। बीसीसीआई बोलती है हाँ भाई आप वर्ल्ड कप में रहोगे, वो अश्योरेंस दे नहीं सकते। अगर ये आईपीएल में फ्लॉप होते हैं फिर क्या करोगे? कप्तान थोड़ी बनाओगे। बट रोहित स्मार्टली किस तरीके से प्ले कर रहे हैं समझिए। रोहित ये नहीं बोलेंगे भाई मैं नहीं खेल रहा अगर मुझे कप्तान नहीं बना रहे। रोहित ये बोलेंगे भाई मैंने किस चीज पे फोकस करना है वो क्लियर कर दो। नाउ दिस इज द स्मार्ट वे। क्या अगरकर को बोले कि यार जय भाई को बोलो कि जय भाई मुझे मेरा रोल बता दीजिए प्लीज, मैंने कॉन्सेंट्रेट करना है, अल्टीमेटली मैंने खेलना है ना। अब मैं ओडीआई वर्ल्ड कप आपने देखा मैंने बढ़िया करा, आप WTC में हमने फाइनल खेला, अभी हम
T20 में मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, मुझे T20 भी खेलना है, WTC की अलग साइकिल चल रही है। तो अगर आप मुझे बोलते हो कि भाई तू फोकस कर T20 पे बिकॉज हार्दिक का भरोसा नहीं है, अगर आप मुझे बोल दो, मेरे को क्लैरिटी दे दो प्लीज। आप बोल रहे हो आईपीएल के बाद बताएंगे, तो मेरे को उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही भाई। फिर मैं अगर आईपीएल के बाद बताओगे, 5 मैच की टेस्ट सीरीज हो जाएगी। सीधी बात क्या है, अगर आईपीएल के बाद बताओगे तो अफगानिस्तान सीरीज मत खिलाओ मुझे। सही बात है, मैं आईपीएल खेल लूंगा। अब अगर कर क्या बोलेगा आगे से, भाई तेरे को नहीं खिलाया, विराट को नहीं खिलाया, हार्दिक वैसे ही नहीं, सूर्या वैसे ही नहीं, अबे अफगानिस्तान से भी हार जाएंगे भाई। समझ रहे हो आपके फंसे कहां हो? अफगानिस्तान से भी। और देखो बाकी किसी का कुछ नहीं होगा, इनके कपड़े फट जाएंगे अगर अफगानिस्तान से भी हार गया। अफगानिस्तान की साइड T20 में बुरी नहीं है इतनी, टीम अच्छी है, ओडीआई वर्ल्ड कप में बढ़िया करके गए। तो अगर ये रोहित शर्मा इसीलिए स्मार्टली खेला उन्होंने, ये आपको सोर्सेज से मैं इसीलिए बता रहा हूं भाई, ये अंदर की खबरें हैं, इसीलिए ये लोग फंसे हुए, वरना अभी तक अनाउंसमेंट हो जाती। कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, अफगानिस्तान ने अनाउंस कर दी भाई, तुमसे अनाउंस नहीं हो रही टीम, अफगानिस्तान के लिए टीम अनाउंस नहीं हो रही तुमसे। तो इन्होंने इसलिए स्मार्टली खेला कि भाई मुझे क्लियर कर दो आप। अब अगर अजीत अगरकर बोलता है कि भाई देखो चलो ठीक है, आप छोड़ो, आप आईपीएल पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, विराट को भी नहीं लेता, विराट भी बोलता है कि चलो भाई आप भी आईपीएल पे कॉन्सेंट्रेट करो, विराट भी बोलता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल के मैं क्या प्रूव कर लूंगा, बात तो यही मैं है। एश्योरेंस नहीं दे सकता। अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट तुम घुस गए भाई, उनके लड़के सारे इंडिया में खेलते हैं, हाँ सारे सारे स्पिनिंग ट्रैक्स हमारे आगे, स्पिनिंग ट्रैक्स अगर वर्ल्ड कप में आपको बहुत बढ़िया करके हार्दिक गए भी बाहर, हाँ। सूर्या बाहर, सूर्या ने ही बचाया आपका ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बिश्नोई ने, और साउथ अफ्रीका सूर्या भी ने सूर्या ने भी- बचाया भाई। साउथ अफ्रीका वाला भी सूर्या ने बचाया। तो अगर सूर्या बाहर, हार्दिक बाहर, रोहित वैसे ही नहीं, विराट वैसे ही नहीं, बुमराह और सिराज रेस्टेड, भाई फिर तो बात को समझिए, बुमराह और सिराज रेस्टेड, उस केस में आप क्या टीम खिलाओगे? ऋतुराज गायकवाड़ भी इंजरी भाई, और अगर आप नया कप्तान और शुभमन अगर गिल, जडेजा को कप्तान बनाते जडेजा। हो, हाँ यार शुभमन गिल तो ब्रॉडकास्टर्स ने डाली जडेजा आ जाए, जडेजा आ जाए, शुभमन गिल तो वैसे मेरे को नहीं लगता, लेकिन चलो जडेजा आ जाए। आप समझ रहे हो कि मतलब आप बिल्कुल ही भगवान भरोसे जा रहे हो अफगानिस्तान सीरीज में, और जस्ट बिफोर T20 वर्ल्ड कप, ये एक बहुत बड़ा झटका पड़ जाएगा आपको अगर सीरीज में ऊंच नीच हो गई। इसीलिए ये चाह रहे हैं कि रोहित भी खेल ले, विराट भी खेल ले, लेकिन अश्योरेंसेज ये लोग नहीं दे सकते। और उन दोनों ने क्या बोला है कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल है भैया, अफगानिस्तान सीरीज में खिलाना है, बताओ। तो अब ये डिसीजन लेना पड़ेगा जय शाह साहब को कि भाई किसको रखें, किसको बाहर करें, किसको क्या क्लैरिटी दें, बिकॉज इस बात में आप लोग बिल्कुल भी डाउट मत रखिए कि बीसीसीआई भी, जय शाह साहब भी ये चाह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ही कप्तान होए T20 वर्ल्ड कप का। किसी के लिए हेट्रेड नहीं है भाई, आपको सच ही बताएंगे, झूठ नहीं बताएंगे। बहुत आसान है आज की डेट में आपको पागल बना के इमोशनल पॉइंट्स लेने का। भाई हमारे लिए भी स्टार है रोहित शर्मा, लेकिन जो सच है वो सच है भाई। हार्दिक ही आपकी फर्स्ट चॉइस है मेरी जान, समझ लो। 1 साल से वही कैप्टन है, अगर वो फिट होके आता है, मुंबई इंडियंस की कप्तानी वो करता है, तो वो ही कप्तान रहेगा। फंसे ये इसीलिए क्योंकि वो इंजर हो गया और सूर्या भी इंजर हो गया। तो आप जो 7 पॉइंट देख रहे हैं, केएल राहुल वाला तो छोड़ दो, टीम टू बी अनाउंस भी बोल दिया, जय शाह टू डिसाइड ऑन रोहित एंड विराट फॉर वर्ल्ड कप, आईपीएल परफॉर्मेंस इज पैरामाउंट। अब सब कुछ आ जाता है कोबरा जी आईपीएल की परफॉर्मेंस में। भाई बिल्कुल, हम पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे और अभी भी यही बातचीत हो रही है, क्योंकि देखो रोहित का तो वही है ना कि अगर आप फुल स्क्रीन पे आ जाइए, एश्योरेंस की जहां तक बात है वो दे नहीं सकते, क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा की फॉर्म, कप्तानी तो आप करवा लोगे, बट बात यह कि T20 में उनकी जिस तरीके से बैटिंग, फुल स्क्रीन पे आके सुपर चैट सारी दिखा देना, जिस चीज के लिए रोहित जाने जाते थे, अब उस बेसिस पर आप उन्हें एश्योरेंस नहीं दे सकते। और इवेंचुअली देखो, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि देखो विराट कोहली को आप निकाल सकते नहीं हो, क्योंकि ये निकालने का पॉइंट क्या होता है, बेसिस क्या होता है, रन देखे जाते हैं, खराब परफॉर्मेंस देखी जाती है, पास परफॉर्मेंसेस देखी जाती हैं। रोहित शर्मा की अगर आप पास परफॉर्मेंसेस देख लो, इस बार के आईपीएल की भी या आप T20 वर्ल्ड कप की, वहां पर परफॉर्मेंस नहीं थी। इवन तो मैंने खुद यहाँ पर बैठ के बोला भाई कि रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में नहीं बनते हैं, क्योंकि रन नहीं आ रहे थे उनके बल्ले से। तो इवेंचुअली आईपीएल देखा जाएगा। और अभी भी हालांकि ये बात हजम नहीं हो रही है कि हार्दिक जो है वो आपके 100% होंगे भाई, वो अगर वो फिट रहे तो। माइकल सैमुअल, सुशांत सर, आई एम कंफ्यूज भाई। अब मैं आपको अगर यहाँ की पॉलिटिक्स समझाऊंगा फिर मेरे पे नहीं, वो पॉलिटिक्स तो मुझे समझ में आ रही है, ऐसी बात नहीं है। कहां से है हार्दिक पांड्या यार वो फिर आप बच्चे बन जाते हो, फिर आप बच्चे बन जाते हो सारे। जो सच है वो सच है। माइकल सैमुअल, सुशांत सर, आई एम कंफ्यूज्ड, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट जर्नलिस्ट यू मेंशन रनिंग अगेंस्ट विराट, इज बीसीसीआई मेकिंग देम डू दिस? नो 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 नो,
देखिए इनके सोर्सेज होते हैं चुन्नुओं मुन्नुओं के। इनके कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ एक्स प्लेयर्स भी हैं जिनको मैंने खुद सुना हुआ है। कुछ एक्स प्लेयर्स नहीं चाहते विराट को, कुछ मेंबर्स भी नहीं चाहते होंगे शायद, रिपोर्टेडली, है ना। जिनके ये सोर्सेज, जो इनको सोर्स बना रखा है, जिनको इन्होंने अपने प्यो बना रखा है, वो इनको बोलते हैं कि ये खबर चला दे विराट के अगेंस्ट कर, कि बार करवा बार करवा बार करा। पब्लिक के माइंड में एक ब्रेन वॉशिंग करना शुरू करो कि विराट को बार, वो हो ही नहीं सकता बार। बुलेट थ्योरी जैसे बोल भाई आपके जय शाह साहब ने क्या बोल दिया, ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि आईपीएल के बेस पे डिसाइड होगा। बात ही खत्म हो गई मेरे लिए। भाई मेरे को गारंटी दे रहा हूं मैं कि विराट कोहली आईपीएल में रन मारेगा। क्या आप गारंटी दे सकते हो रोहित शर्मा आईपीएल में रन मारेंगे? कोई नहीं दे सकता गारंटी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं विराट कोहली रन मार रहे हैं आईपीएल में, हो ही नहीं सकता कि ना मारे। जिस फॉर्म में साउथ अफ्रीका की ऐसी पिच पे भाई हाईएस्ट स्कोरर है वो इंडिया का, अगर उसके साथ कोई खड़ा हो जाता दोनों टेस्ट मैच में 100 मार देता वो आराम से, दोनों टेस्ट मैच में। ऐसी पिच के ऊपर जहां किसी से खड़ा नहीं हो जा रहा, 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म। वर्ल्ड कप में देख लो हाईएस्ट स्कोरर आज तक का, सिर्फ इस वर्ल्ड कप का नहीं, रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड गया, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड गया, सारे रिकॉर्ड बार। हाईएस्ट स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप्स विराट कोहली। टी20 वर्ल्ड कप देख लो, हाईएस्ट स्कोरर विराट कोहली। तो मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है। डाउट है जो प्रूव करना है रोहित शर्मा को प्रूव करना है, बिल्कुल आईपीएल के अंदर आके। और यहीं पे मामला फंस रहा है कि रोहित की जगह एक्चुअली बन नहीं रही, लेकिन कप्तानी कोटे से वो आ सकते हैं, वही वाला बन रहा है। अगर हार्दिक फिट, अब यार भाई सिलेक्टर क्या करे? मैं अजीत अगर करूं मैं क्या करूं? मैं जैसा सबको क्या बोलूं? मैं बोलूं सर देखो हार्दिक का पता नहीं है, रोहित का फॉर्म नहीं है, अब तुसी दस दो मैं की करा, दसों में की करा। सूर्य रविंद्र जडेजा बना नहीं सकते, विराट कोहली करेगा नहीं, फंस गया मैं तो हर तरफ से। तो मैं रोहित को भी बना रहा हूं कि भाई थोड़ा सा साथ दे दे। रोहित को पता है बाद में धोखा दे सकता है, पता है ना आईपीएल के बाद ये मना कर देगा। रोहित को 100% पता है। हार्दिक को पता है कि मैं नहीं करनी कप्तानी, वो चुपचाप बैठा। लेकिन हार्दिक का 1% अगर इंजरी हो गई तो मैं फिर से रोहित के पैर पकड़ने पड़ जाएंगे। बिल्कुल पकड़ने पड़ जाएंगे भाई। क्या सूर्य के साथ जाओगे कप्तानी? इसी केस क्या सूर्य कप्तान बना के चले जाओगे वर्ल्ड कप में? मुश्किल है बॉस, डाउटफुल है। और सुपर चैट दिखा दीजिएगा। बट लेकिन इनकी सुपर चैट पे एक पॉइंट मुझे ऐड करना है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है, पहले भी कह रहा था विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली अब और क्या प्रूव करें, मुझे समझ नहीं आता है। मतलब जो लोग विराट के बारे में बात करते हैं, यार इंडियन क्रिकेट के बारे में सोचो कि उस खिलाड़ी ने इंडियन क्रिकेट को कितना कुछ अचीव करवाया है, कितना कुछ कर दिया है, और अब आप उन्हीं को बोल रहे हो कि आप बाहर करोगे, उनके बारे में सोच रहे हो कि वो टी20 टीम में होंगे या नहीं होंगे। सुपर चैट आगे आ जा। ये बात तो होनी भी नहीं चाहिए। आप जो ये बार बार बातें कर रहे हैं, जो एजेंडा चल रहे हैं कि विराट कोहली बाहर होंगे, ईशान किशन आएंगे, कंपेयर किसको कर रहे हो ये तो देख लो यार। कंपेयर किसको कर रहे हो? नहीं कंपैरिजन नहीं है ईशान किशन और क्या अरे लाओगे उसकी जगह तो कंपेयर तो यही कर रहे हो ना आप उसे हटाओगे तो उसका अच्छा बहुत लोग बोल रहे हैं कोबरा को भी पॉइंट रखने दीजिए, तो कोबरा भी अपना पॉइंट रख लीजिए। पहले वो दानापोली का पढ़ने तो दीजिए, सुपर चैट पढ़ने दीजिए, फिर आगे आते हैं। सिंगुलैरिटी जलज जोशी बोल रहे हैं विराट कोहली इज लेजेंड बट हिज फर्स्ट 30 बॉल स्ट्राइक रेट इज अराउंड 115 व्हाइल ओपनिंग फॉर आरसीबी। ही शुड एलिवेट मतलब ऊपर करे अपना, यू नो इंक्रीज करे उसको द प्रेशर ऑफ अदर बैट्समैन, बट ही डज ऑपोजिट। हाँ ये हुआ था, देखो मैं आपको बताता हूं। आगे आ जाइए जलज जोशी के, थोड़ा लेंगे सारे आंसर ले लेते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं सारी सुपर चैट, फिर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। और कोबरा भी जो पॉइंट रोहित शर्मा के लिए बोलना चाहते हैं उसको भी ले लेंगे। सिंगुलैरिटी बोल रहे डस हार्दिक मेरिट प्लेस इन 11 इफ ही डजंट बोल? बहुत अच्छा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत क्रूशल सवाल। अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते, क्या वो 11 में उनकी जगह बनती है एज अ बैटर? देखो भाई एज अ बैटर वो यूएई वाले वर्ल्ड कप में खेल गया था, वो 100% नहीं था, लेकिन उस टाइम पे उससे बॉलिंग भी नहीं हो रही थी। अगर उससे बॉलिंग नहीं हो रही, शायद मुश्किल है उसके लिए, लेकिन वो होगा 100%। अगर वो खेलने काबिल है ना, अगर वो ग्राउंड में आ रहा है, वो 100% आपका कप्तान है। मैं बता रहा हूं आपको भाई, ये अलग डिसीजन होते हैं, आप छोड़ दो इनको। मेरिट पे तो क्या सिलेक्शन भाई, मेरिट की अगर आप बात करते हो ना, रोहित शर्मा 2022 का ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप में एज अ प्लेयर भी नहीं बनते थे, वो एज अ कैप्टन गए थे। और आपने हाल देखा था क्या हुआ था आपको ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का। मैं तब से बोल रहा हूं, यूएई वर्ल्ड कप के बाद से चिल्ला रहा हूं कि रोहित शर्मा का टी20 फॉर्मेट में नहीं बनता। तो मेरिट की तो बात आप छोड़ ही दो कि कितना मेरिट है, क्या मेरिट है, कोई नहीं पूछ रहा मेरिट को। लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते ना, सारा बैलेंस खराब हो जाता है, बिकॉज हार्दिक पांड्या छठे बॉलर हैं। देखो भाई आपके लिए बुमराह, अर्शदीप, शमी या मुकेश जो मर्जी बाद में देख लेना आप, रवि बिश्नोई
एंड रविंद्र जडेजा या अक्षर अक्षर पटेल। पटेल। ये 5 हो गए, रवि बिश्नोई या कुलदीप यादव जो भी है, ये 5 बॉलर। छठी बॉलिंग ऑप्शन जो है आपके पास वो हार्दिक पांड्या ही है, और वहीं से बैलेंस बनता है। इसीलिए हार्दिक पांड्या इतने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम चीखते चीखते मर गए कि भाई दूसरा ऑलराउंडर तैयार कर लो, बैकअप नहीं ये लोग करते ही नहीं। शिवम दुबे को रखा था, आगे उसको आ जाइए, आगे सिंगुलैरिटी खिलाया। शुक्रिया।